जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई को दोस्तों बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल 6 अक्टूबर को सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ में अवमानना की कार्रवाई न चलाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह केस चलाने का हमारा मन नहीं है। यह फैसला इतने सियासी उठापटक के बाद में आया है दोस्तों, जब विपक्ष ने इस घटना को न्यायपालिका पर हमला बताकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे अब सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई खुद कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो खुद कार्रवाई से इंकार कर रहे हैं और नोटिस जारी करके आरोपी को जो है सोशल मीडिया पर हम और ज्यादा फेमस नहीं होने देना चाहते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने इसे बेवजह तूल न देने का आधार बनाया है। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की नरमी का परिणाम है या फिर विपक्ष की साजिश ने न्याय को कमजोर कर दिया है। यह फैसले के पीछे के कारणों को खंगालते हुए हम विपक्ष की कुटिल राजनीति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का जो है ढुलमुल रवैया देखेंगे, क्योंकि यह न केवल न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल खड़े करता है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ को भी चुनौती देता है। 6 अक्टूबर 2025 को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना घटती है जो न्याय के मंदिर की तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जब वकील राकेश किशोर ने उनकी टिप्पणी से नाराज होकर के जूता उनकी तरफ फेंक दिया। ना यह केवल अदालत की अवमानना थी बल्कि दोस्तों लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रहार था। यह इस देश का विपक्ष चीख चीख करके कह रहा था। घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की और सीजेआई से बात भी की गई इस बाबत सरकार से, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी का लाइसेंस रद्द कर दिया। लेकिन विपक्ष कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य ने इसे सियासी हथियार बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपका और तुरंत ट्वीट करके कहा कि न्यायपालिका पर हमला हो रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने इसे मोदी सरकार की साजिश बता डाला। यह सियासी उठापटक इतनी तेज थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को याचिका दायर करनी पड़ गई और अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए। लेकिन दोस्तों आज की सुनवाई में पीठ ने साफ कहा है कि अदालत में नारेबाजी और जूता फेंकना अवमानना है, लेकिन संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि कार्रवाई करें या फिर ना करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने खुद इंकार कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसका कारण क्या है? नोटिस से आरोपी को पब्लिसिटी मिल जाएगी, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है, इसलिए वो इस घटना को तूल नहीं देना चाहते। वैसे जितनी पब्लिसिटी मिलनी थी वो मिल चुकी है। दोस्तों यह तर्क सतही लगता है क्योंकि अवमानना का डर ही भविष्य की घटनाओं को रोक सकता है। विपक्ष ने इसे मौके पर दरअसल न्यायपालिका को बीजेपी की कठपुतली बता करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके मुंह पर अब जोरदार तमाचा है। आलोचना साफ है कि विपक्ष हमेशा न्याय को सियासत का शिकार बनाता है, जैसे कि 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कोर्ट के फैसलों पर साजिश का रोना रोया गया, वैसे ही यहां पर भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो चली, लेकिन जब सीजेआई पर जूता फेंका गया तो अचानक से कांग्रेस पार्टी अलग ही मोड में दिखाई देने लगती थी। यह उनकी दोहरी नैतिकता का प्रमाण था। विपक्ष की आलोचना के बिना यह दरअसल खबर अधूरी रह जाती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वाला विपक्ष इस घटना को भुनाने में जुट गया था। राहुल गांधी ने इसे न्याय पर हमला बता करके अपनी भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करना शुरू कर दिया, जबकि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की साजिश का राग लापना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब साल 2019 में राम मंदिर के फैसले पर चुप्पी साधी तो अब जूता फेंकने पर शोर क्यों? यह सियासी साजिश साफ है। विपक्ष न्यायपालिका को कमजोर करके सत्ता हथियाने की फिराक में है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान विपक्षी नेता कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जो खुद अवमानना है। यह एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अपने आप में। ममता बनर्जी ने कहा था कि कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का दरअसल गुलाम बन चुकी है, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आने पर अब चुप्पी। यह दोहरी चाल क्यों? जब कोर्ट विपक्ष के पक्ष में हो तो फिर तारीफ, अन्यथा इसे को साजिश करार दे दिया जाता है। इस साजिश ने दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को
और भी ज्यादा कमजोर किया है। अगर विपक्ष ने सियासत न की होती तो शायद कोर्ट सख्ती बरतता, लेकिन अब फैसला आ चुका है। अवमानना की कार्रवाई राकेश किशोर के खिलाफ में नहीं चलेगी। दोस्तों, ये विपक्ष की जीत नहीं बल्कि न्याय की हार है। आलोचना साफ विपक्ष लोकतंत्र का ढोंग करता है, लेकिन न्याय को अपने हितों का दरअसल शिकार बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक कदम उठाया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी करने का वादा किया गया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से जानकारी मांगी और सोशल मीडिया पर महिमा मंडन पर रोक लगाने की भी बात कही गई। 16 अक्टूबर को दोस्तों कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी पर सीमाएं तय की। सोशल मीडिया पर धंधा बंद हो, लेकिन यह देरी क्यों? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने तुरंत कार्रवाई की होती तो दिशा निर्देश की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि भविष्य में वकीलों को जूता फेंकने का हौसला न मिले। बार काउंसिल का लाइसेंस रद्द करना सही था, लेकिन कोर्ट की निगरानी ने संदेश कमजोर कर दिया। दोस्तों, राकेश किशोर के इस कृत्य को लेकर के देश में दो तरीके के तबके अपनी बात रख रहे थे। कुछ लोग राकेश किशोर के इस फैसले का समर्थन करते दिख रहे थे। कुछ लोग सीजेआई के साथ में यह गलत हुआ इसलिए उनके साथ में खड़े थे। सीजेआई गवई को चाहिए था कि वो खुद अवमानना का नोटिस जारी करते ताकि न्यायपालिका की ताकत दिखे। विपक्ष की साजिशें न तो कोर्ट को मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे दोस्तों कई कारण हैं, लेकिन यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की नरमी को उजागर करता है। पहला कारण, सीजेआई ने खुद कार्रवाई से इंकार कर दिया। 16 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी दूसरों की गरिमा पर हावी नहीं हो सकती और सोशल मीडिया के बेलगाम होने पर भी चेतावनी जारी की थी। लेकिन दोस्तों, जूता फेंकने पर चुप्पी साध ली गई। क्या यह महानता है या फिर कमजोरी? पीठ ने कहा कि घटना अपने आप खत्म हो जाए, लेकिन क्या अवमानना को ऐसे ही जो है नजरअंदाज किया जा सकता है? दूसरा कारण यह है कि पब्लिसिटी का डर। कोर्ट ने माना कि नोटिस से वकील को चर्चा मिल सकती है, लेकिन यही तो सजा है। कानूनी कार्रवाई से भविष्य की घटनाएं रुकती हैं। तीसरा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ने जो है विभिन्न अदालतों में ऐसी घटनाओं की जानकारी मांगी गई जो दिशा निर्देश जारी करने का आधार बनेगी। लेकिन दोस्तों, इस समय इतनी देरी क्यों की गई? क्या विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकता रहे? इसका इंतजार सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा था। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने तुरंत कार्रवाई की होती तो दिशा निर्देश की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीजेआई गवई की आलोचना अपरिहार्य है। वो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया हैं। उनकी एक टिप्पणी पर वकील ने जूता फेंका, फिर भी नरमी। 16 अक्टूबर को दोस्तों कोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिमा मंडन पर दिशा निर्देश की बात कही थी, लेकिन खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर हमले को हल्के में लिया। क्या यह न्यायपालिका की आंतरिक कमजोरी नहीं है? गवई ने बुलडोजर कार्रवाई पर जो है बहुत सारी आपत्तियां दर्ज करवाई थी, लेकिन अपनी गरिमा पर प्रहार पर चुप्पी रखी। यह दोहरा मापदंड है। विपक्ष ने दोस्तों इस नरमी का फायदा उठाया, घटना को मोदी विरोध का हथियार बनाया। लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष हमेशा कोर्ट को बीजेपी का एजेंट कहता है, लेकिन जब फैसला उनके खिलाफ में जाता है तो साजिश साजिश चिल्लाने लगता है। दोस्तों, यह घटना उजागर करती है कि विपक्ष न्याय को सियासत का बंधक बनाए रखना चाहता है, क्योंकि मजबूत न्यायपालिका उनकी फैमिली राज को चुनौती देती है। तो दोस्तों, पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बी.आर. गवई साहब बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भारत के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एक और जज है उनकी बेंच ने यह बड़ा फरमान जारी करते हुए सीजेआई गवई साहब को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और इसके साथ साथ झटका लगा है तो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़ा लगा है, क्योंकि बार बार राकेश किशोर को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की जा रही थी। क्या राकेश किशोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? क्या राकेश किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल थे? जो इस तरीके के जो बयानबाजी है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, मायावती की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बार बार आ रही थी। और ममता बनर्जी ने तो
एक कदम आगे जाकर के टीका टिप्पणी कर दी थी सीजेआई गवाही को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट पर बेहद ही जो है अवमानना वाली टिप्पणी कर दी थी। तो अब कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से जारी हुए इस बड़े फरमान ने अब दरअसल राजनीतिक हलकों में खलबली पैदा कर दी है। राजनीतिक गलियारों में अब इस मामले को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है और राकेश किशोर को अब कह सकते हैं कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द दूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।